वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल के दौरे पर 15,400 करोड़ रुपए की लागत के मुताबिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। शुमाली 24 परगना जिले के बारासात में जलसायाम से भी करेंगे खिताब। वजीर-ए-आजम आज कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली मुल्क की पहली मेट्रो रेल सर्विस का करेंगे इफ्तिताह। तकरीबन 5 किलोमीटर तवील ये रेल रूट हावड़ा मैदान को जोड़ेगा आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से। मगरबी बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार के बेतिया में रेल, सड़क, पेट्रोलियम और कुदरती गैस से मुताल्लिक हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 2022 और 2023 के लिए 94 नामवर फनकारों को पेश करेंगी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। 7 नामवर फनकारों को अकादमी रत्न से भी नवाजेंगी। लक्षद्वीप के मिनेखे जजीरे में आज तैनात किया जाएगा नया बहरी बेड़ा आईएनएस जटायु, जबकि कोची में आईएनएस गरुड़ा पर एक स्क्वाड्रन के तौर पर तैनात किया जाएगा आरसी हॉक 60MH मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज हिंदुस्तान जनूबी कोरिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में करेंगे शिरकत। जनूबी कोरिया और जापान के 3 रोजा दौरे पर हैं वजीर खारजा। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में हिंदुस्तान के किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय नजर आएंगे कोर्ट में, जबकि हिंदुस्तान के स्टार शटलर पीवी सिंधु खेलेंगे अपने पहले राउंड का मैच। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रिश्मा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए के मुताबिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम पिंपरी, चिंचौड़ और निगड़ी के दरमियान पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले मरहले की तौसी का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वजीर-ए-आजम कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन, माजीर हाट मेट्रो सेक्शन, आगरा मेट्रो सेक्शन का भी इफ्तिताह करेंगे। आगरा मेट्रो सेक्शन के इफ्तिताह से तारीखी सियाहती मकामात से राब्ता बढ़ेगा। आरआरटीएस सेक्शन मुल्क की राजधानी दिल्ली में इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देगा। इफ्तिताही तकरीब के बाद वजीर-ए-आजम मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले के बारासात में एक जलसायाम से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम कोलकाता से केरला के कोची मेट्रो के त्रिपुनिथुआरा टर्मिनल का भी वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में हिंदुस्तान की पहली ज़ेर-ए-आब मेट्रो रेल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। नए मेट्रो रेल रूट का नाम हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन है। दरियाए हुगली के नीचे से गुजरने वाली ये मुल्क की पहली ट्रैफिक सुरंग होगी। दरियाए हुगली अपने मशरकी और मगरबी किनारे पर कलकत्ता और हावड़ा के शहरों को अलग करता है। इस रेलवे रूट का हावड़ा स्टेशन हिंदुस्तान का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। ये रेलवे रूट तकरीबन 5 किलोमीटर तवील है। ये हावड़ा मैदान को आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ता है। हमारे नामा निगार नीरज सिंह ने कोलकाता में भारत की पहली ज़ेर-ए-आब मेट्रो का जायजा लिया। आइए देखते हैं डीडी न्यूज की ये खुसूसी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी एक्सप्लेनेड से लेकर हावड़ा मैदान के बीच में मेट्रो शुरू करने वाले हैं और आपको बता दें कि इस मेट्रो की खासियत यह है कि देश में पहली बार जो मेट्रो है हुगली नदी के नीचे से जा रही है, यानी कि ये पहली मेट्रो है जो नदी के नीचे से टनल बनाकर चली जा रही है। और ये जो आपको ब्लू जो निशान दिखाई दे रहा है, ये हुगली जो नदी है उसके नीचे से जो ये मेट्रो ट्रेन है ये जा रही है। और ये एक तरीके से अद्भुत कह सकते हैं कि जो अभियांत्रिकी है उसका एक नमूना है।
और ये पूरी की पूरी जो मेट्रो ट्रेन है ये इस समय हुबली नदी के नीचे से चल रही है और इसका जो सबसे गहरा जो हिस्सा है वो करीब 42 मीटर नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे बनाने में कितनी बड़ी जो चुनौती है वो सामने आई होगी और कितनी कौशल के साथ इस जो मेट्रो है इसको बनाया गया है। और जहाँ जहाँ तक ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी जो मेट्रो की टनल है वो हुबली नदी के नीचे से इस समय चल रही है। और मेट्रो को अगर हम दिखाएं आपको तो जो मेट्रो है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और ख़ास तौर से अगर आप देखें कि हावड़ा से जब आप एस्प्लैनेड की तरफ आते हैं तो सामान्य रूप से जब आप बस का सफ़र करते हैं तो उसमें समय भी काफ़ी लगता है, लेकिन इस मेट्रो के बाद कुछ ही कह सकते हैं कि मिनटों के अंदर आप हावड़ा से कलकत्ता शहर के मध्य तक में पहुंच पाएंगे। और जहां तक स्टेशनों की अगर हम बात करें तो आप देखें कि ये एस्प्लैनेड से ये मेट्रो ट्रेन चल रही है, इसके बाद ये महाकरण जो मेट्रो स्टेशन है वो आता है और महाकरण के बाद ही जो हुबली नदी है वो उसके नीचे से ये ट्रेन चलती है। इसके बाद हावड़ा मेट्रो है और हावड़ा मेट्रो मैदान तक ये जो मेट्रो ट्रेन है वो पहुंचती है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि 6 कोच इस मेट्रो में लगाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं वो आसानी से इसमें सफ़र कर सकें। ये अद्भुत नमूना है हमारे इंजीनियर्स का जिन्होंने इतनी मेहनत से इस मेट्रो ट्रेन को बनाया। और ये अभी भी जो ब्लू हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये मेट्रो ट्रेन इस समय हुबली नदी के नीचे से निकल रही है। इसका किराया भी बहुत मिनिमम रखा गया है। आप हावड़ा मैदान से लेकर एस्प्लैनेड तक मात्र 10 रुपये में इस सफ़र को इस मेट्रो से तय कर सकते हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोलकाता। बारासात के नौजवान वजीर आजम की रैली को लेकर काफी पुरजोश हैं। मगरबी बंगाल में बेरोजगारी और खवातीन को हरासा करने के वाकयात की वजह से मुकामी नौजवान ममता हुकूमत से नाराज हैं। आइए सुनते हैं यहाँ के नौजवानों की बात। जी से साधारण जो लोग हैं उनका बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्नयन का काम हो रहा है, उन्नति का काम हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नारी लोग का उतना ही नारी लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। केंद्र सरकार का कोई भी प्रकल्प सही तरीक़ा से लागू नहीं हो रहा है। तो साधारण जनता के हिसाब से प्रधानमंत्री से यही होगा कि वो पश्चिम बंगाल जो उन्नति से वंचित रह रहा है, वो प्रधानमंत्री जी से यही आशा है कि आगामी दिन देश में सरकार होके बंगाल के लिए भी और भी ज़्यादा उन्नति का काम करे। पश्चिम बंगाल में अभी जो चल रहे हैं गुंडा राज चल रहे हैं, इसलिए हम लोग तो एक्सेप्ट करते हैं जो डबल इंजन सरकार चाहिए। और मोदी जी का जो 6 तारीख को सभा है बारासात में, उसमें हम लोग आम आदमी होके सब लोग एक साथ जरा हो गए और बारासात मैदान में, तो उसमें विश्वास कर रहे हैं जो कुछ भाजपा आके कुछ परिवर्तन कर सकता है। हमारा बंगाल में आ रहा है बारासात काछनी मैदान में, और उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो काम किया है, 10 से 12 करोड़ महिलाओं को बिना मूल्य में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया है। और हमारा मांग रहेगा वो जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री आएगा उससे हमारा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए और भी अच्छे से अच्छे काम करें। और भारतीय जनता पार्टी 6 मार्च को बारासात में एक बड़ी रैली निकालने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस रैली से खिताब करेंगे। इस रैली में खवातीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। रियासती बीजेपी ने इस रैली के लिए काफी तैयारियां की हैं। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने मगरबी बंगाल बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजूमदार से खुसूसी बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के सुकांत मजूमदार जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, 6 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक बड़ी जनसभा और महिलाएं बड़ी संख्या में शिरकत करेंगी। हाँ, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आएंगी, लाखों की संख्या में महिलाएं आएंगी। महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के पास महिलाएं आधार चाहती है, तो सभा का हम बारासात में इसका व्यवस्था किए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है 5 तारीख को रात को यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं बंगाल सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट अभी बनने जा रहा है आगे आने वाले समय में। संदेश खाली की जो महिलाएं वो भी शिरकत करेंगी और ऐसी खबर आ रही है कि इंटरेक्शन भी कर सकती हैं प्रधानमंत्री के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत सिक्योरिटी टाइट रहता है, तो इस वक्त मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ। आगे आने वाले समय में बोल सकता हूँ।
दूसरा सर, अगर देखें कि आप कह रहे हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में शिरकत करेंगी, जिस तरीके से महिलाएं यहाँ की आवाज़ उठा रही हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या वो सिर्फ संदेश खाली का ही मामला है या पूरे प्रदेश भर में ही? पूरे प्रदेश भर में ऐसे हज़ारों संदेश खाली, हज़ारों हमारे जो ये शेख शाहजहां बना के रखे टीएमसी ने, तो आवाज़ धीरे धीरे उठ रहा है। आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों से भी महिलाएं अपनी मुंह खोलेगी और वो आपके सामने पूरा कच्चा चिट्टा, टीएमसी का जो कच्चा चिट्टा है खोल देगी। तो क्यों मतलब इस तरीके से जो अपराधी जो लोग हैं उनको आश्रय जो यहाँ की सरकार है वो दे रही, जबकि महिला मुख्यमंत्री है? देखिए, ममता बनर्जी ने पूरे राज्य को लीज दे दिया है शेख शाहजहां जैसे लोगों के हाथों में, और ये लोग जहाँ पे ममता बनर्जी को उस इलाके में इलेक्शन जितवाते हैं वोट लूट करके, फेक वोटिंग करके, और उसके बाद वो लोग 5 साल के लिए उसको लीज मिल जाता है, जो चाहे वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुकांता मौजूदा जो बता रहे थे कि किस तरीके से बंगाल, पश्चिम बंगाल और ख़ासतौर से संदेश खाली जो जगह है वहाँ पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, और इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे अपराधियों को जो राज्य सरकार है वो आश्रय दे रही है। और ये सिर्फ केवल संदेश खाली का ही मामला नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोलकाता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बंगाल के बाद आज बिहार का दौरा करेंगे। वजीर आजम वहां कई बड़े तरक्याती मंसूबों का तोहफा देंगे। तेल और गैस, सड़क और रेल से मुतालिक ये मंसूबे माशी और समाजी तरक्की के नए दरवाजे खोलेंगे। इससे नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। नरेंद्र मोदी आज बिहार में हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। वजीर आजम मगरबी चंपारण जिले के बेतिया में तकरीबन 8,700 करोड़ रुपए के रेल, सड़क और पेट्रोलियम और कुदरती गैस से मुतालिक मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम इंडियन ऑयल की 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी LPG पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। इससे रियासत बिहार और पड़ोसी मुल्क नेपाल में खाना पकाने के लिए साफ ईंधन मिलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मोतिहारी में इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये नेपाल को पेट्रोलियम मसनूआत की बरामद के लिए एक स्ट्रेटेजिक सप्लाई पॉइंट के तौर पर भी काम करेगा। सबसे बड़ी खुशी यहाँ के किसानों की है, क्योंकि 350 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट करके किसानों को बहुत बड़े सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। यह पूरा गन्ना उत्पादन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और अब सुगौली और लौरिया को मक्के से एथेनॉल के लिए जो 132 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है, वह सैकड़ों करोड़ का लाभ हमारे किसानों को देगा। वजीर आजम कई सड़कों के मंसूबों का भी आगाज करेंगे। साथ ही दीघा सोनपुर रेल कम रोड पुल की मुतवाजी दरियाए गंगा पर 6 लेन वाले केबल पुल की तामीर का भी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम रेलवे के कई मंसूबे भी तोहफे में देंगे। वजीर आजम नारकटियागंज, गोनाहा और रक्सोल जोगबनी के दरमियान 2 नई ट्रेन खिदमात को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम बेतिया रेलवे स्टेशन की तामीर 9 का संग बुनियाद भी रखेंगे। नरकटियागंज से गोनाहा तक की जो अमान परिवर्तन था, उस परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, और 2 नई ट्रेनों का भी शुभारंभ करेंगे। एक ट्रेन चलेगी गोनाहा से नरकटियागंज और दूसरी ट्रेन चलेगी रक्सौल से जोगबनी, जो कि चंपारण को कोसी और मिथिलांचल से और सीमांचल से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाएं और युवा बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदी, लखपति दीदी को सामने पाकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ चंपारण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद पर बेतिया से MLA और बिहार की साबिक नायब वजीर आला रेणु देवी के साथ हमारे नामानिगार राजेश राज ने खुसूसी बातचीत की। डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने वजीर आजम का सलाम हर घर तक पहुंचाया है। वजीर आजम को सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में जलसे में आ रहे हैं। बेतिया में मौजूद हैं। ये पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर है, और यहाँ की जो सदर विधायक हैं रेणु देवी, वो राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5 बार की विधायक हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री आपके कंस्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं,
कितना बड़ा उत्साह है, कितनी बड़ी खुशी का माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम चंपारण में हमेशा ही खुशी का माहौल रहता है और हम कहते हैं कि चंपारण जो है वो मोदी का चंपारण है और मोदी चंपारण के हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि चंपारण से जब रिजल्ट होता है तो पहला खाता यहीं से खुलता है। लोग कहते हैं कि जब उत्तर से खाता खुलता है तो पूरा का पूरा खाता हम ही लोगों का खुलता है। और दोनों हम अब तो 2 चंपारण हो गए, एक ही चंपारण अगर रहता तब भी, और दोनों चंपारण रहता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग कम से कम 85% सीट हम लोग जीत के जाते हैं। हमारे मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लगता है कि बच्चा बच्चा में उत्साह है। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करती रही है पहले से, विकास का एजेंडा जो है आपके टॉप एजेंडे में रहता है। अब तेजस्वी यादव भी आरजेडी का फुल फॉर्म जो है राइट, जॉब और डेवलपमेंट बता रहे हैं। राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी क्या प्रतिक्रिया देंगी इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको तो इसके बारे में चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होता तो अगर इतना शॉर्ट नोटिस में हम लोगों का विधानसभा चला है और किसी को अगर बिहार की चिंता होती, बिहार की विकास की चिंता होती, तो निश्चित रूप से वो बिहार विधानसभा में उपस्थित होता। ये अपने जो है रैली करने के लिए या और मटर गश्ती करने के लिए वो हर जगह नहीं निकलता। और कोई कहता है कि मैं काम करता हूँ, तो ये इतिहास है कि जब भी काम हुआ है सब घोटालों का ही काम हुआ है। आज इनके भी राज्य में घोटाले हुए हैं। परिवारवाद पर हमला करते हैं और लालू प्रसाद जो है वो प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, जो आदमी बड़बोलापन करे, जिसको पता ही नहीं है कि परिवार क्या है, परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि बेटा बेटी साला साली, ये नहीं होता है। आप देखे होंगे हमारे एक्स पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि परिवार का मतलब है संपूर्ण। ये भारत की संस्कृति में हम वैश्विक कुटुंब की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व की बात करते हैं कि विश्व हमारा परिवार है। और हम तो सारे मोदी के परिवार हैं, हम लोग तो सारे मोदी के परिवार है। पूरा भारत मोदी का 140 करोड़ जब परिवारजन कहते हैं तो हम सारे 140 करोड़ लोग जो हैं वो मोदी के परिवार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेणु देवी जो बिहार की एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि परिवार जो है वो संपूर्ण परिवार मोदी का परिवार है और लालू प्रसाद चाहे जितना भी अपने परिवार की बात करें वो बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब कल बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे तो किस तरीके से वो फिर एक बार अटैकिंग मोड में नजर आते हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, बेतिया, पश्चिम चंपारण। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 94 नामवर फनकारों को 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड पेश करेंगी। ये अवार्ड्स मौसीकी, रक्स, ड्रामा, लोक और कबायली फ़नून, कठपुतली साजी और एलाइड थिएटर आर्ट्स की शोबों में दिए जाएंगे। सदर जमहूरिया इस तकरीब में 7 नामवर फनकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एकेडमी रत्न से भी नवाजेंगी। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एकेडमी रत्न एक नामवर फनकार को परफॉर्मिंग आर्ट्स के मैदान में उनके गैर मामूली ताउन के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1952 से दिए जा रहे हैं। ये एजाज़ात न सिर्फ उम्दगी और कामयाबी के आला तरीन मेयारात की अलामत हैं, बल्कि मुस्तकिल इनफरादी काम और ताउन का भी एतराफ़ करते हैं। एकेडमी अवार्ड के तहत तांबे की प्लेट और अंग वस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नकद रकम दी जाती है, जबकि एकेडमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नकद रकम फराहम की जाती है। इस प्रोग्राम में सकाफत, सियाहत और शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर जे किशन रेड्डी, कानून इंसाफ, आज़ादाना चार्ज, पार्लिमानी उमूर और सकाफत के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल समेत मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद होंगे। आज का दिन हिंदुस्तानी बहरिया के लिए बहुत अहम है। आज लक्षद्वीप में बहरिया के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरी कुमार की मौजूदगी में बहरिया का दस्ता INS जटायु और मिनीक्वाई को तौर पर तैनात किया जाएगा। ये वाकया बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। लक्षद्वीप ग्रुप में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के बहरिया के अज़्म में जटायु की तैनाती एक अहम कामयाबी है। इससे मुख्तलिफ पार्टी जज़ायर के दरमियान
बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और राब्ते को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेवल डिटैचमेंट मिनिकोय 1980 की दहाई के अवाइल में नेवल ऑफिसर इन चीफ की ऑपरेशनल कमांड के तहत कायम की गई थी। मिनिकोय लक्षद्वीप का सबसे जुनूबी जजीरा सी क्रिटिकल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन स्लॉक में फैला हुआ है। ये अड्डा ऑपरेशनल रसाई में इजाफा करेगा और मगरबी बहरिया अरब में कज़ाक़ी और इंसदाद मनशियात की कार्रवाइयों में हिंदुस्तानी बहरिया की मदद करेगा। INS जटायु कावारती में INS द्वीप रक्षक के बाद लक्षद्वीप में दूसरा बहरी अड्डा है। हिंदुस्तानी बहरिया में आज MHC हॉक्स R60 को शामिल किया जाएगा। INS 334 स्क्वाड्रन के तौर पर भारतीय बहरा को INS गरुड़ा कोची में नए शामिल किए गए 60 MH RC हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को शामिल करेगा। ये हिंदुस्तान के दिफाई शोबे की जदीद कारी के सफर में एक अहम लम्हा होगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने जुनूबी कोरिया के दौरे पर 10वें भारत जुनूबी कोरिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी के जुनूबी कोरिया के दौरे के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान दो फरीक़ी ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। Here, as you noted, we celebrated the 50th anniversary of the establishment of our diplomatic ties. During our Prime Minister's visit in 2015, our relations were elevated to a special strategic partnership. It is important that we live up to that. We have grown from strength to strength in the years that have passed. We have become truly important partners for each other. And our bilateral exchanges, trade, investments, defense and S&T cooperation have all seen a steady growth. While keeping up the momentum in the traditional areas of cooperation, we would be very much interested now in expanding it to new areas such as critical and emerging technologies, semiconductors, green hydrogen, human resource mobility, nuclear cooperation, supply chain resilience, etc. और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कल का ये बयान है कि खानदानी राज चलाने वालों में ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ है। और आपको बता दें कि कल तेलंगाना के दौरे पर थे PM। मरकज़ तेलंगाना की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में ये बात कही। और साथ ही उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में तरक्की का नया दौर शुरू होगा, ये भी वज़ीर आज़म का बयान है। और सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ भी मिलेगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में ये बात कही। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। मालदीव में 10 मई के बाद नहीं नजर आएंगे हिंदुस्तानी फौजी। और अब एक और ख़बर देख लेते हैं। बहरे हिंद में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का नाज़रीन ये बयान है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहरिया अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दोस्त ममालिक की मदद कर रही है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ये आपको बता दें कि जयशंकर जमहूरिया कोरिया और जापान के 3 रोज़ा अपने दौरे पर हैं और वहां उन्होंने कई ख़ास उमूर पर बातचीत भी की है, जिससे दोनों जो मुल्क हैं उनसे उनके जो रिश्ते हैं वो मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। गज़ा की सूरत हाल खौफनाक हो गई है और जालिमाना और शर्मनाक है। ये कल आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक मीटिंग हुई जिसके दौरान ये बात कही गई। और साथ ही ये भी कहा गया कि सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को खुराक की इमदाद की तरसील के दौरान हलाक और ज़ख्मी किया जाना वाहियात हरकत है। और अब एक और आपको ख़बर बता देते हैं। रमज़ान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन को पहली बार एक मुनफरिद तस्बीह दी जा रही है। जी हाँ, ये आपको बताते चलें कि ये ख़ास किस्म की तस्बीह इस बार दी जाएगी जो इससे पहले कभी नहीं दी गई। सेंट्रलाइजिंग तस्बीह इसको नाम दिया गया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जरासीम से पाक होगी और इबादत के साथ साथ ये हाथों को भी साफ़ करने का काम करेगी। और इसके जो दाने हैं उसमें चाय के जो दरख्त है उसका जो तेल है उसमें उसको शामिल किया गया है ताकि इसे जरासीम को बनाया जा सके। ये ख़ास किस्म
की तस्बीह जो नाजरीन इस बार दी जाएगी। और अगली सुर्खी देख लेते हैं। इसराइल की हिमायत का सियासी नुकसान हो सकता है, अमरीकी नायब सदर का जो बाइडन को ये मशवरा है। और साथ ही फ़लस्तीनों से मुतालिक पॉलिसी और बयानात को नरम किया जाना चाहिए और ज़्यादा हमदर्दी का भी इजहार करें कमला हैरिस का नाजरीन ये बयान है। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इब्तदाई राउंड के मैचेस जारी हैं। पेरिस में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में आज हिंदुस्तानी खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। हिंदुस्तान के किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणॉय मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में कोर्ट में उतरेंगे। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के हिंदुस्तानी जोड़ी ने अपनी जीत के साथ आखिरी 16 में जगह बना ली है। हिंदुस्तान के स्टार शटलर पी.वी. सिंधु इस टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच में मैदान में उतरेंगी। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने हिंदुस्तानी पैरा ओलंपिक कमेटी की मुअत्तली को फौरी असर से खत्म कर दिया है। वजारत खेल ने मंगल को जारी करदा अपने हुक्मनामे में पीसीआई की मुअत्तली को हटाने की बात की। काबिल जिक्र है कि पीसीआई के चेयरमैन और दीगर ओहदों के लिए 9 मार्च को इंतखाबात होने हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। इंतखाबात में इस ताखीर की वजह से वजारत खेल ने गुज़िश्ता माह हिंदुस्तानी पैरा ओलंपिक कमेटी को मुअत्तल कर दिया था। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।